नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से आज दिनांक 14 मार्च 2019 दिन गुरुवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। प्रायोजक हैं भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 980111 50 179। भागलपुर लोकसभा 9,485 मतों से हुआ था 2014 में हार जीत का फैसला। नोटा को मिले थे 11,875 वोट। भागलपुर लोकसभा के वर्ष 2014 का चुनाव कई महत्वपूर्ण बातों के लिए याद रखा गया था। गत चुनाव में नोटा को जितना मत मिला उससे कम मतों के अंतर से राजद के बुलो मंडल चुनाव जीत गए। उन्होंने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन को 9,485 मतों से हराया था। वहीं इस चुनाव में नोटा को 11,875 मत मिले थे। इसके अलावा मतदाताओं ने ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को ही नकार दिया, जिनमें से सिर्फ जदयू ही लाख वोट प्राप्त कर आंकड़ा पार किया था। यूपी की सत्ता में कायम रह चुकी सपा और बसपा पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में भागलपुर सीट पर भाग आजमा चुकी है। 2014 में भाजपा और राजद सहित कुल 17 उम्मीदवार थे। उस चुनाव में यहां से दिल्ली स्टेट की सत्ता पर काबिज आप की एनडीए के साथ ही जदयू ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इन सभी दलों की जमानत जब्त भी हो गई थी। मतदाताओं ने ऐसे क्षेत्रीय दलों को नकार दिया था जिनमें सिर्फ जदयू ही लाख का आंकड़ा पार किया था। सपा, बसपा और आप को बहुत ही कम मिले थे। लेकिन इस चुनाव में फिर दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। यह संभव नहीं लग रहा है कि 2019 के चुनाव में समीकरण बदल गया है। अभी जहां जदयू भाजपा के साथ है, वहीं सपा और बसपा दोनों का गठबंधन हुआ है। गत चुनाव में ईवीएम में नोटा भी एक दल की तरह वोट हासिल किया था। 2014 में जीत हार का अंतर मात्र 9,485 मतों का था। वहीं नोटा को 11,875 मत मिले थे। भागलपुर सृजन घोटाले के 4 आरोपित भगोड़े घोषित, जानकारी देने वाले को सीबीआई देगी इनाम। भागलपुर में 1900 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के अब तक फरार चल रहे आरोपितों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। सीबीआई ने 4 आरोपित एवं पूर्व एडीएम राजीव रंजन सिंह, सृजन की तत्कालीन सचिव रजनी प्रिया एवं उसके पति अमित कुमार और पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी DWUO अरुण कुमार की पत्नी इंदु गुप्ता के संबंध में सही जानकारी देने वाले को 25-25 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा जारी की है। सीबीआई ने माना है कि ये लोग जांच की प्रक्रिया से लगातार गैर हाजिर हैं। ये लंबे समय से फरार चल रहे हैं। सृजन घोटाले की जांच में इन्हें वांछित माना गया है। इंदु गुप्ता के पति करोड़ों की अवैध निकासी मामले में आरोपित हैं। एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इंदु गुप्ता संयोगवश एसआईटी की गिरफ्तारी से बच निकली थी। 2017 के अगस्त में घोटाला उजागर होने के बाद अमित और रजनी प्रिया फरार हैं। सावधान, सफर में 50,000 से ज्यादा नकदी रखेंगे तो झेलनी पड़ सकती है परेशानी। जी हाँ, में जाते समय 50,000 से ज़्यादा नकदी रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 50,000 से ज़्यादा नकदी लेकर चलने वालों को एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। भागलपुर डीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को उड़नदस्ता दल और स्टैटिक्स सर्विलांस टीम में शामिल पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी। मीटिंग में डीएम ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आने पर कड़ी कार्रवाई करनी है। अधिकारियों को किया अलर्ट, बड़े नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में है आतंकी। भागलपुर, बिहार झारखंड दौरे पर आने वाले देश के महत्वपूर्ण नेताओं को आतंकी निशाना बनाने की फिराक में है। देश के शीर्ष नेताओं की सभा में हमला कराने के लिए आईएसआई की ओर से नेपाल में काली योजना बनाने की बात कही जा रही है। खुफिया अधिकारियों के तकनीकी निगरानी में कुछ ऐसे इनपुट जुटाए गए हैं जिससे आतंकियों के नापाक इरादे का पता चला है।
कौशल किशोर मिश्र वरीय पत्रकार, दैनिक जागरण भागलपुर के अनुसार बिहार झारखंड में चुनाव दौरे पर पहुंचने वाले अति महत्वपूर्ण नेताओं की जान पर खतरा बताया गया है। मिले इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क कर दी गई है। चुनावी दौरे में विशिष्ट अति विशिष्ट नेताओं से बिहार झारखंड के चुनावी दौरे में उन्हें पहले मिली सुरक्षा के अलावा स्पेशल ब्रांच की सुरक्षा कवच मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2019 की समीक्षा के लिए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणब कुमार द्वारा एक बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बुधवार को भागलपुर जिलाधिकारी प्रणब कुमार नौगछिया अनुमंडल पहुंचे। नौगछिया अनुमंडल में जिलाधिकारी ने अनुमंडलीय पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ व अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के साथ लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष को लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ केंद्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आपको 12 मिनट की कोर्स 15 तारीख से आना चालू कर दिया है। हम लोगों ने जो लिस्ट दिया है पीडीडी को, इस सेंटर पर ये बात बता दीजिए उनको। अभी कुछ बता देते। ये सेक्टर ऑफिसर्स और उसके साथ जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ और कुछ थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गई थी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के सारे बूथ पर अच्छी व्यवस्था रहे, किसी भी कोई मतदान करने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है कि पूरा मतदान केंद्रों पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। थैंक यू सर। नौगछिया 2 बीईओ के जिम्मे अनुमंडल के 7 प्रखंड। नौगछिया अनुमंडल के 7 प्रखंड में केवल 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जहां कपिल देवराम मूल पदस्थापना रंगरा चौक, अतिरिक्त प्रभार गोपालपुर, वहीं दिनेश प्रसाद मूल पदस्थापना नौगछिया, अतिरिक्त प्रभार खरीक, बिहपुर, इस्माइलपुर, नारायणपुर है। इस संबंध में वरीय प्रखंड साधन सेवी मुकेश मंडल ने बताया कि प्रखंड स्तरीय अस्थायी नियंत्रण पदाधिकारी के पदस्थापना नहीं होने के कारण कार्यों में अपेक्षाकृत गतिशीलता नहीं आ पा रही है, परंतु अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का केस माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने की वजह से प्रमोशन या ट्रांसफर प्रभावित था, जिसे पिछले दिनों क्लियर करते हुए योग्य पदाधिकारियों को पदोन्नति देते हुए उच्चतर पदों में पदस्थापित किया गया है। पदोन्नति के साथ साथ नव पदस्थापना एवं ट्रांसफर होने से पदाधिकारियों के आने की संभावना थी, परंतु इस बीच आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने के कारण अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जून माह में ही संभव है। नौगछिया में लगेगा खाटू वाले श्याम का भव्य दरबार, सावरिया सरकार की तैयारी हुई शुरू। नवगछिया शहर में सावरिया सरकार नौगछिया द्वारा तृतीय श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का वार्षिक महोत्सव प्रीत के रंग सावरे के संघ का आयोजन आगामी 2 से 3 अप्रैल को श्री गोपाल गौशाला नौगछिया में किया जाएगा। मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने बताया कि श्री श्याम प्रभु के भजनों की अमृत वर्षा करने के लिए भारत के सुप्रसिद्ध गायक संजय मित्तल कोलकाता, केमिता राठौर उदयपुर, कुंदन मिश्र मुंबई, रेशमी शर्मा पटना, आकाश परिचय गिरिडीह, धीरज राजपूत कटिहार, रवि शर्मा सहरसा, अभिषेक दधीच कटिहार, तरुण मावदिया दरभंगा, वहीं गंगा भैया एंड म्यूजिकल ग्रुप कोलकाता एवं स्टार डांस ग्रुप कोलकाता के द्वारा श्याम बाबा एवं उनके भक्तों को रिझाया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाबा का भव्य दरबार, इत्र की बारिश, अलौकिक श्रृंगार, फूलों की होली, अखंड ज्योति, दिव्य दर्शन, मनमोहक नित्य नाटिका, विशाल भंडारा, सवामणि प्रसाद, भजन गंगा, भव्य निशान, 56 भोग एवं सवामणि प्रसाद है। सावरिया सरकार के सदस्य विकास चिरानिया ने बताया कि आगामी 2 अप्रैल को बाबा की भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय श्री गोपाल गौशाला में बाबा के भव्य दरबार में चढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सावरिया सरकार के गौरव यादुका, शिवम सराफ, राहुल यादुका, विकास चिरानिया, रंजीत जायसवाल, यश केडिया, राज चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं।
भमरपुर के अभिषेक गॉड गिफ्टेड रत्न अवार्ड से सम्मानित। नौगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के भमरपुर के टीवी और रेडियो हिंदी कमेंटेटर अभिषेक सानू को गॉड गिफ्टेड रत्न अवार्ड से नवाजा गया। नई दिल्ली के लाजपत ऑडिटोरियम में इंडिया पेज 3 एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभिषेक को यह अवार्ड हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भृगवाशी, बॉलीवुड नेता सचिन खुराना, अभिनेत्री आभा परमार के हाथों दिया गया। मारपीट में महिला जख्मी। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता में बुधवार सुबह दो पक्ष आपस में आमने सामने हो गए। छोटी परबत्ता के दामोदर हरिजन की पत्नी व अवधेश हरिजन की पत्नी श्रद्धा देवी घरेलू जमीन विवाद को लेकर आपस में मारपीट करने लगे। इस मारपीट में श्रद्धा देवी के माथे के हिस्से पर चोट आई। मारपीट में घायल श्रद्धा देवी को तत्काल उपचार के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।